ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी कहानी के रूप में सुनाया है कि ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली बाय मिस्टेक, गलती से उनने डिस्कवर कर लिया, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ वायर्स के साथ और कुछ इसके साथ। उन्होंने इस तरह से बैटरी लगा रखी थी, कुछ स्विचेस थे और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती से उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बगल में, यहाँ पर गलती से कंपास छूट गया। यहाँ पे गलती से क्या छूट गया? कंपास छूट गया। और ये जो कंपास यहाँ छूटा है, जैसे ही उन्होंने क्या किया, इस स्विच को ऑन किया और यहां पर क्या फ्लो करना स्टार्ट किया? करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। इसमें क्या देखने को मिला? डिफ्लेक्शन देखने को मिला। यहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो इनको लगा कि जरूर कुछ बाहरी कोई चीज है जिससे ये हुआ है। फिर अपने एक स्टूडेंट को कहा कि जाओ इसको दूर ले आके रख दो, दूर ले आके रखो, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट किया तो देखो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब उनको लगा कि नहीं, एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट नहीं है। तो फिर उसको वापस क्या किए? पास लेके आए। और जब पास लेकर आए, फिर से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो वहां पे क्या दिखा? उनको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, और कंफर्मेशन के लिए एक काम और करते हैं, इसकी पोलैरिटी को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और जब इन्होंने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया तो करंट अब उल्टे दिशा में बहने लगा। जब करंट उल्टे दिशा में बहने लगा तो डिफ्लेक्शन जो पहले उधर था, अब डिफ्लेक्शन किधर हो गया? इधर हो गया। जिससे इनको क्या पता चला कि कहीं ना कहीं यहीं पर जो करंट कैरिंग कॉइल है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसी से यहां पे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आया। और मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब इसके चारों तरफ बन रहा होगा, तभी ना कंपास डिफ्लेक्ट किया होगा। तो लिखिए, हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड परफॉर्म्ड अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड परफॉर्म्ड अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। परफॉर्म्ड a simple experiment to demonstrate the magnetic effect of electric current। तो एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया। अब डायरेक्टली इसके ऑब्जर्वेशंस को लिख लीजिए। अब इसके ऑब्जर्वेशंस को लिखिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने, व्हाट ऑब्जर्वेशंस ही मेड। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, लिखिए, व्हेन करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ कॉइल, व्हेन करंट वाज अलाउड, जो हमने अभी बोला है उसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं। The current was allowed, when current was allowed to pass through a wire, when current was allowed to pass through a wire placed along the axis of magnetic needle, along the axis of magnetic needle, the the needle was found to deflect from its normal position. The needle was found to deflect from its normal position. The needle was found to deflect from its normal position. तो जब इन्होंने ऐसा रखा तो वहां पे करंट इन कॉइल shows deflection in magnetic compass। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 तो यही है, मैग्नेटिक कॉम्पास। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, सेकंड ऑब्जर्वेशन, ना वही एक ही बात है, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल वाज फाउंड, द डिफ्लेक्शन इन द निडल वाज फाउंड, डिफ्लेक्शन इन निडल वाज फाउंड in opposite direction when the polarity of battery was reversed, when the polarity of battery was reversed, जब उसने पोलैरिटी को रिवर्स किया तो उन्होंने क्या पाया, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया था, जो ऑलरेडी मैं यहां समझा चुका हूं आपको। एंड लास्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज्ड, डिफ्लेक्शन क्या बोला,
डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends upon the strength of electric current, depends upon the magnitude of electric current इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा था तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रिक करंट कम तो डिफ्लेक्शन कम। यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड किए थे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कम आया यानी करंट की वैल्यू कम थी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कम हुआ और इससे डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। ये डायग्राम आप बस उसके नीचे बना लें, पर दोनों मत बनाइएगा, कोई एक ही साइड का बनाइएगा, दोनों मत बनाइए, एक साइड का बनाइए। बस ये 2 बार बता दिया ताकि जब रिवर्सल हुआ था तो ऐसा हुआ। जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए। ही कंक्लूडेड दैट, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हुआ? अरे नीचे ही बना लेता, वहीं बगल में एडजस्ट क्यों कर रहा है? मैंने अगले पेज में कर लेता। चलो ठीक है, जल्दी करो। ही कंक्लूडेड दैट, ये इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिख लीजिए। ही कंक्लूडेड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट in a conductor produces magnetic field. He concluded that an electric current in a conductor produces magnetic field in the space around it, in the space around it. तो इनके पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड हुआ कि भाई जो करंट कैरिंग वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जब पोजेस करता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो अभी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की कुछ बात की है। डन। अब देखिए, ये तो हो गया इसका डिफ्लेक्शन, पर ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं? तो उसको पता करने के लिए 2 रूल है, एक है एम्पेयर स्विमिंग रूल और दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग पहले एम्पेयर स्विमिंग रूल लिख दिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इज फाउंड, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्या, डायरेक्शन ऑफ